गाइस, दिस इज़ विजय कुमार राठौड़। आज हम जानेंगे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में जो हम बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के तौर पर वहाँ पर डिक्टेट करेगा। हम बोल सकते हैं कि वो स्पीच टू टेक्स्ट के तौर पर हम उसको यूज़ कर सकेंगे। ये एप्लीकेशन क्या करेगी, जो कुछ भी हम बोलेंगे वो रियल टाइम डिक्टेट करता है, ट्रांसक्राइब करता है और जो कंटेंट है उसको वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वर्ड के तौर पर भी डिस्प्ले करेगा। ठीक है। सो बहुत ही एक्यूरेट वो कंटेंट को वहाँ पर जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं वो वर्ड्स को कैप्चर करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर हम टोटल 80 लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग जो लैंग्वेजेस है उसके लिस्ट में से हम टोटल दो पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर पाएंगे। पहली होगी प्राइमरी लैंग्वेज और दूसरी होगी सेकेंडरी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी स्विच ओवर करना बहुत ही इजी है। इसके अंदर हम हमारे जो कस्टम वर्ड्स हैं उसको ऐड करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर और एक ऑप्शन है कि हम जब हमारा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऐड किया हुआ वर्ड जो है वो ऐड उसमें बोलेंगे तो वहाँ पर जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा। और अलग अलग जो भी साउंड इवेंट है वो एक्चुअली क्या करता है, साउंड को कैप्चर करके उसको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट के अंदर। तो अलग अलग साउंड जो है उसको वो डिक्टेट करेगा किस तरह से, जो पर्टिकुलर इवेंट है उसके हिसाब से। जैसे कि हवा बह रही है तो हवा जो ब्लो हो रही है तो उसमें लिख के आएगा। अगर हिंदी में है तो पवन लिख के आएगा। अगर इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर विंड लिख के आएगा। बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक बज रहा है तो उसका लेबल जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा। सो हमारा जो कन्वर्जेशन जनरेट हो रहा है, जैसे जनरली हम मीटिंग मिनट्स लिखने के लिए या तो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जनरेट करना है स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर तो टाइपिंग करना पड़ता है। तो वो जो हमारा टाइम है वो यहाँ पर सेव होगा। यहाँ पर हम जो कुछ भी कंटेंट बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसको हम वहाँ से सिलेक्ट करके शेयर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और आप अपनी जो स्पीच है उसका वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं। जो आप कंटेंट सेव करना चाहते हैं वो टोटल 3 दिन तक वहाँ पर जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर स्टोर होके रहेगा। यहाँ पर हम मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन जानेंगे। मिनिमम आपका जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड मोबाइल, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 5.0, 5.0 मीन्स लॉलीपॉप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होनी चाहिए। अदरवाइज ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर सपोर्ट नहीं करेगी। अगर 5.0 से अप आपका एंड्रॉयड मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो भी पर्टिकुलर परमिशंस जो है वो अलाउ करने के लिए पूछेगा। सो हम इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देखेंगे अभी। पहले तो हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे क्लिक किया, हम यहाँ पर टाइप करेंगे लाइव ट्रांसक्राइब। तो ऑटोमेटिकली ये आइकॉन आ गया, आप देख सकते हैं। इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रही है उसके दरमियान। यहाँ पर मैं अभी हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट ही आपका जो भी टेक्स्ट जनरेट करना है जो आप बोल रहे हैं वो आप अपना मोबाइल का जो माइक है उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। अगर हम हेडफोन यूज़ कर रहे हैं माइक वाला तो उसके अंदर जो उसका प्रोसीजर है वो बहुत ही परफेक्ट रहेगा, क्योंकि जनरली हेडफोन के अंदर माइक जो आएगा वो स्टैंडेबल माइक होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वॉइस है वो बहुत ही क्लियर यहाँ पर आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अभी इसको हम ओपन करेंगे।
ये जो एप्लीकेशन है उसका जो MBs हैं वो कितना होगा वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जनरली जो एप्लीकेशंस हैं वो उसके अंदर टोटल 12 से 15 MB का यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। सो हम इसका पहले सेटिंग करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स जो लैंग्वेज है वो सिलेक्टेड है। सेटिंग्स में जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे। सो यहाँ पर हम उसके बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो पहले देखेंगे। फर्स्ट इज़ डिस्प्ले, उसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। बैक करेंगे, यहाँ पर डार्क थीम है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑडियो एंड लैंग्वेज है। यहाँ पर माइक्रोफोन जो है वो डिवाइस का यूज़ होगा। अगर आपने हेडफोन यूज़ किया हुआ है तो वो यूज़ होगा। नेक्स्ट ऑप्शन उसके अंदर जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज है। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ किया हुआ है और सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है। मैं चाहे तो गुजराती भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे गुजराती में टाइप करना है तो मैं गुजराती सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेम्पररी इंग्लिश की जगह मैं गुजराती सिलेक्ट करूँगा और सेकेंडरी में मैं हिंदी सिलेक्ट कर लूँगा, या तो उल्टा भी कर सकते हैं। अभी उल्टा कर रहे हैं, प्राइमरी में हिंदी सेट किया और सेकेंडरी लैंग्वेज में गुजराती सेट किया हुआ है। हम यहाँ पर कस्टम वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि जब भी ये पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जीक्यूट होंगे स्पीच के अंदर तो वो वाइब्रेट होगा और उसको रिकग्नाइज करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेविंग। तो यहाँ पर जो भी आप ट्रांसक्रिप्शन जनरेट कर रहे हैं उसको आप 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो डिलीट हिस्ट्री है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी रिकॉर्डिंग है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इवेंट्स हैं, वाइब्रेट व्हेन नेम इज़ स्पोकन। तो इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक नेम्स अगर आपने ऐड किया हुआ है तो उस हिसाब से वो डिटेक्ट करके उसको वाइब्रेट इफेक्ट देगा। नेक्स्ट इज वाइब्रेट व्हेन स्पीच रिज्यूम्स आफ्टर पोज। यहाँ पर हम पोज बटन जो है वो इनेबल करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन जनरेट हो रहा है वो वहाँ पर हम पोज कर सकते हैं। तो रिज्यूम करते वक्त वो मोबाइल को वाइब्रेट करेगा। नेक्स्ट इज शो साउंड लेबल्स। इससे क्या होगा कि अलग अलग लेबल्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। फॉर एग्जांपल लाफ्टर, एप्लोज, म्यूज़िक। अगर हवा चल रही है तो वो वहाँ पर लिख के आएगा हवा, ठीक है। तो उस हिसाब से अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो लेबल के अंदर डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट एडवांस्ड ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम पोज बटन जो है वो इनेबल किया हुआ है। जनरली ऐसे डिसेबल आता है, मैं इनेबल कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पोज बटन है वो डिस्प्ले हो जाएगा। हम बैक करते हैं। यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिव हो गया है। आप देख सकते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से वो यहाँ पर स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। मैं अभी लैंग्वेज जो है वो चेंज करूँगा, हिंदी में से गुजराती करूँगा। હવે હું જે બોલેશ એ ઓટોમેટિકલી ગુજરાતીમાં લખાય છે। सो आप देख सकते हैं कि जो भी मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ उसके हिसाब से यहाँ पर जो डिटेलिंग है वो आपको प्रॉपर और परफेक्ट मिल रहा है। जो आपका प्रोनाउंसिएशन है
वो परफेक्ट होना चाहिए, आपका जो टोन है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, तो ही ये अच्छे से डिक्टेट करेगा। अभी मैं ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैं सर्च करना चाहता हूँ या तो कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक करके जो सिलेक्शन है वो जनरेट करा हुआ है मैन्युअली। सपोज इतना मुझे कंटेंट जो है वो कॉपी करना है, तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, या तो शेयर करना है तो शेयर पे क्लिक करेंगे। मैंने शेयर पे क्लिक किया और अभी मैं जीमेल पे क्लिक करूंगा। मैं ये पर्टिकुलर कंटेंट को मेल कर रहा हूँ। और सेंड कर दिया। तो इस हिसाब से आप अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करके जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको आप शेयर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे नए वीडियो के लिए स्टे ट्यून। जैसे हम मोबाइल के लिए ट्रांसक्रिप्शन देखा, स्पीच टू टेक्स्ट देखा, उसी हिसाब से अगर मैं लैपटॉप पे टाइपिंग करना चाहता हूँ तो बहुत ही इजी वे में मैं टाइपिंग प्रोसेस जो है वो कर सकता हूँ। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.